हेलो फ्रेंड्स, मैं वितिका कपूर आपकी ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है बेरा टेस्ट या ABR टेस्ट के बारे में। बेरा टेस्ट, जिसको हम ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री या फिर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्ट जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो कि सुनने की जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं? ये टेस्ट हम उन लोगों के लिए करते हैं जो कि हमें अदरवाइज सुनने के बारे में सही नहीं बता सकते, जैसे कि हमारे छोटे बच्चे जिनको उन्होंने आवाज़ सुनी या नहीं सुनी हमें नहीं पता चलता। या फिर कभी कभी ये अडल्ट्स के केसेस में भी किया जाता है। क्योंकि ये हमें कान से लेकर दिमाग तक आवाज़ किस तरीके से प्रोसेस हो रही है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। तो अलग अलग तरीके के हियरिंग के डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अडल्ट्स में ये टेस्ट किया जाता है। बट ये क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और इसमें जो टेस्ट करने वाला जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नीडेड नहीं है। यही वजह है कि ये टेस्ट बहुत मेजरली यूज किया जाता है छोटे बच्चों के केस में हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये टेस्ट है उसकी कंडीशन क्या होती है। सो किस टेस्ट कंडीशन में ये टेस्ट किया जाता है? सो ये टेस्ट बेसिकली हमारा बेरा टेस्ट जो है वो स्पेशली किया जाता है एक साउंड ट्रीटेड रूम में। मोस्टली AC चलता है वहाँ पर। और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी, आपके बच्चे के लिए आपको क्या क्या कैरी करना है उसके लिए। और ये जो टेस्ट है ये डीप स्लीप में किया जाता है। डीप स्लीप या फिर जब बच्चे में या पेशेंट में कोई मूवमेंट ना हो, ताकि हम ब्रेन से डायरेक्ट अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रोड लगाकर बच्चे के सुनने की आवाज़ के लिए क्या रिस्पॉन्स ब्रेन में एलिसिट हुआ है उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकें। तो अदरवाइज बच्चे में की बॉडी में कोई और एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इस टेस्ट को डीप स्लीप में किया जाता है। और क्योंकि बच्चे ज़्यादातर नए जगह पर जब टेस्ट कराने जाते हैं या टेस्ट एनवायरनमेंट में होते हैं तो एंशियस होते हैं और उनको डीप स्लीप आराम से वो डीप स्लीप में सो पाएँ उसके लिए उनको सेडेटिव दिया जाता है। सो ये टेस्ट अंडर सेडेशन किया जाता है। सेडेटिव जो है माइल्ड डोजेस होती हैं जो कि आइडियली आपका जो पीडियाट्रिशियन है वो बच्चे की एज और उसकी वेट के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। सो ये एक अच्छा आइडिया होगा कि कभी भी जब आप बेरा टेस्ट के लिए करा रहे हैं या पीडियाट्रिशियन आपको बेरा टेस्ट रिकमेंड कर रहा है, आप उसी समय उनसे आपके सेडेटिव की डोजेस और सेडेटिव का नाम साथ में पूछ सकते हैं। इससे आपको वो टेस्ट कैरी करने से पहले ही सेडेटिव के बारे में जानकारी होगी। और सेडेटिव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये वो माइल्ड सेडेटिव हैं जो कि हमारे अधिकतर हमारे कफ सिरप में भी मिले होते हैं। इसी वजह से कफ सिरप पीने के बाद हमें नींद आती है ना। अब सेडेटिव की ज़रूरत हमें यूजुअली हम सेडेटिव देना पसंद करते हैं 2 साल से ऊपर के बच्चों को। 2 साल से नीचे के बच्चों के केस में हम कोशिश ये करते हैं कि वो नॉर्मल स्लीप में ही उनका ये टेस्ट किया जा सके। 2 साल के ऊपर सेडेटिव देना ज़रूरी है, 2 साल के नीचे नॉर्मल स्लीप में ये टेस्ट कैरी किया जा सकता है। हाँ, पर उस केस में वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब दूसरी चीज़ जो हमें जानकारी जिसकी ज़रूरत है बेरा टेस्ट के बारे में वो ये है कि बेरा टेस्ट जो है एक टाइम टेकिंग टेस्ट होता है। 1.5 से 2 घंटा मिनिमम इस टेस्ट में लगते हैं और कई बार एक सिटिंग में ये टेस्ट नहीं हो पाता और आपको 2 से 3 बार कम से कम सेंटर में विजिट करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कि मल्टीपल विजिट्स हों हमारी सेंटर पे, हम कुछ चीज़ें अपनी तरफ से पहले से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जिसे हम प्रिपरेशन फॉर बेरा टेस्ट कहते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें बच्चे को सुलाने की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपने बेरा टेस्ट कराना है आप उस दिन बच्चे को, अगर वो रोज़ाना आपका 7 बजे बच्चा उठता है, कोशिश कीजिए उस दिन आप उसको 6 बजे उठा दें, 1 घंटा पहले उठा दें। जब तक आप सेंटर पर पहुंचते हैं तब तक बच्चे को सोने ना दें। जब तक उसको सेडेटिव दिया जा रहा है तब तक उसको ना सोने दें। दूसरी चीज़, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होता है तो बच्चा गहरी नींद में सोता है। तीसरी चीज़, क्योंकि ये टेस्ट जो है एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो अगर आप बच्चे को उठाकर लेने के लिए कुछ उसके साथ रखेंगे तो बच्चा वार्मथ में ज़्यादा देर सो पाएगा और ज़्यादा गहरी नींद में आ पाएगा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस टेस्ट में हम अलग अलग जगह पर, यहाँ पर, कान के पीछे, चीक्स पर, फोरहेड पर, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस टेस्ट वाले दिन बच्चे का सर और स्किन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो। तो बच्चे का सर धुला होना चाहिए, तेल नहीं लगा होना चाहिए, किसी भी तरीके की क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा
क्योंकि ये इलेक्ट्रोड लगाते समय जो थेरेपिस्ट हैं, जो क्लिनिशियन हैं, वो अच्छे तरीके से क्लीनिंग करते हैं, उस समय बच्चे के उठने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप बच्चे को पहले से उसकी स्किन को प्रिपेयर कर सकें। आज अगर उसका टेस्ट होना है तो आप 2 दिन पहले से, जब बच्चा हल्की नींद में है, उसके यहाँ पर टच करना, कान के अंदर टच करना, कान के पीछे टच करना, यहाँ पर हल्का सा सहलाना, ये सारी चीज़ें आप उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले से कर सकते हैं। इससे बच्चा टेस्ट के टाइम पर बार बार टच करने में शॉक पर नहीं जाएगा और वो इजीली एक ही बारी में इलेक्ट्रोड लगा लेगा। ये सब इंश्योर करने से हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि बच्चे का एक ही बारी में सही तरीके से टेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा बार विजिट सेंटर पर ना करनी पड़े। ठीक है, ये मैंने आपको आज जानकारी दी है बेरा टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आई विल एड ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।